जी हमारे सब काम कर रहे हैं। ये राम की है महिमा शंकर से सिद्ध योगी। ये राम की है महिमा शंकर से सिद्ध योगी। पी करके विष हलाहल, पी करके विष हलाहल विश्राम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे आराम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे आराम कर रहे हैं। हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम वत्सल भगवान की जय हो। तो इस संसार में भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, न कोई ज्ञानी है और न कोई मूर्ख है, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जिस समय श्री ठाकुर जी जिसको जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बन जाता है। और इसके बाद नारद जी के चरित्र को सुनाया। नारद जी पृथ्वी में एक बार विचरण करते करते हिमालय की तलहटी में पहुंचे और पास में वहीं हिमालय की तलहटी के पास गंगा मैया कलकल निनाद करते हुए बह रही हैं। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। पास में बढ़िया सुंदर गंगा मैया कलकल निनाद कर रही हैं और एक अत्यंत सुंदर दिव्य पवित्र आश्रम है जो सब प्रकार से भजन करने योग्य है। इतना सुंदर वातावरण जब मिला नारद जी को तो अभी हृदय में विचरण करते हुए भगवत भजन चल रहा था, लेकिन जब यह वातावरण देखा तो अब मन करने लगा कि बैठ करके भगवान का स्मरण करें। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। इतना सुंदर पर्वत देखा, गंगा जी को देखा, दिव्य सुंदर दिव्य वन प्रांत है, भयउ रमापति पद अनुरागा। इसका भाव क्या है? हम व्यक्ति को जिसको बनाना चाहते हैं उसको पहले ना बना करके उस व्यक्ति के बनने योग्य वातावरण को बना दे। अगर वातावरण वैसा बन जाएगा तो फिर हम व्यक्ति को जैसा बनाना चाहते हैं वह एक ही नहीं, न जाने कितने व्यक्ति वैसे बन जाएंगे। तो व्यक्ति का निर्माण बाद में, वातावरण का निर्माण सबसे पहले। अगर वातावरण दिव्य बन गया, भगवान के भजन करने योग्य हो गया तो भजन करने की प्रेरणा देनी नहीं पड़ेगी, भजन तो स्वतः प्रारंभ हो जाएगा। भयउ रमापति पद अनुरागा। इसलिए वातावरण का निर्माण,
व्यक्ति से पहले। आज हम सभी चाहते हैं हमारे यहाँ पुत्र हो राम जैसा, भाई हो भरत जैसा, पुत्र वधु हो श्री सीता जी के जैसे। और पहले लोगों क्या होते भी थे, ऐसी ही संततियां होती थी। क्यों? हमारे बुजुर्ग प्रातः काल उठ करके सबसे पहले श्री रामचरितमानस की 5 दोहे पढ़ करके फिर आगे कोई काम प्रारंभ करते थे। तो जब वे बुजुर्ग रामचरितमानस का पाठ करते थे और बच्चों के कान में वह दिव्य भगवान का गुणानुवाद जाता था, उससे हृदय में संस्कार जागृत होते थे, वातावरण बनता था जिससे राम और भरत जैसे पुत्र होते थे। अब आज प्रातः काल होते ही क्या शुरू होता है हम आपको सब पता ही है। तो पहले वातावरण, अगर वातावरण का निर्माण हमने कर दिया तो व्यक्ति के निर्माण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इतना सुंदर वातावरण देखा, नारद जी का मन लग गया। लेकिन समस्या आ रही है, क्या दक्ष ने श्राप दिया है, आप 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक ही नहीं सकते। नारद जी ने भगवान का स्मरण किया और सुमिरत हरि श्राप गतिवाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। भगवान का स्मरण जैसे किया तो श्राप की जो गति है वह रुक गई, श्राप निष्प्रभावी हो गया। श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लाग समाधि, अत्यंत निर्मल मन के साथ समाधि लग गई। अब महाराज ये जो पद में बैठे हुए लोग हैं ना, इनको चिंता सदैव बनी रहती है। अगर पद में नहीं है तब भी चिंता बनी है, टेंशन बना हुआ है। काहे का? न जाने कौन सा वह दिन आएगा जिस समय हम पद में बैठेंगे, तब भी टेंशन। और जब बैठ गए तो इसके बाद भी टेंशन। वह कौन सा दिन होगा जिस दिन हमको पद से हटा दिया जाएगा, पदच्युत हो जाएंगे, तब भी टेंशन। पद वालों को सदैव चिंता बनी ही रहती है। इंद्र का भी यही हाल है, पद में बैठे हैं लेकिन चिंता बनी है। नारद जी इतने मन से भगवान का भजन कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह मेरा इंद्र का पद लेना चाहते हो। इसलिए कामदेव को भेजा और कामदेव ने अपना सारा प्रयास कर लिया नारद जी की समाधि को भंग करने के लिए, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया? गोस्वामी जी कहते हैं, सीम की चापी सकई को तासो, बड़ रखवार रमापति जासु। क्या उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है? जिसकी रक्षा स्वयं नारायण करने के लिए विद्यमान हो, भगवान ही जिसकी रक्षा कर रहे हो, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वह दीपक तो बुझ जाएगा जिस दीपक को सामान्य व्यक्ति ने जलाया है, लेकिन एक शायर ने कहा, जिस दीपक को स्वयं भगवान ने जलाया है वह कैसे बुझ सकता है? कोई कितना भी फूंक मारे, प्रयास करे कि बुझ जाए इसका दीपक, लेकिन वह समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, जिसे भगवान जलाए, उसको कोई बुझा सकता है? उसको कोई नहीं बुझा सकता। कामदेव ने खूब प्रयास किया, लेकिन काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे वो मनो भव पापी। कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जानकी नाथ सहाय, जब ठाकुर जी सहायता करें तो किसकी क्षमता है कि आपका कोई कुछ बिगाड़ ले? सोचता रहे अपने मन में, भगवान एक बार कृपा कर दें। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ
सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ। जब जानकी नाथ सहाय करे जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जब जानकी नाथ। सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध और गुरु वरदायक तेरो राहु के तुकी नाहि गम्यता संग शनिचर हो तुझे रो जब जानकी नाथ सहाय करे जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो